नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, कल मुझे 2-3 SMS आए आपसे, आपके मतलब 2-3 के साथ मेरी बात हुई। तो उनको सबसे बड़ा डाउट क्या था कि क्या हम सर बीएड करके ठीक कर रहे हैं या नहीं, क्या बीएड के बाद कोई ऑप्शन और भी है या नहीं है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला था कि सर इसके ऊपर प्लीज़ एक वीडियो बनाना कि बीएड करके हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, बीएड करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या हम कुछ और कर सकते थे या ये बस। बहुत सारे आपके मन में सवाल होते हैं, मुझे पता है। अभी भी, क्योंकि अभी तक आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा आपके पास जो बर्डन है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है कुछ कुछ कॉलेजेस में। तो आपको ये डाउट आना बनता है कि सर क्या हमने बीएड करके कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या बीएड हमें करनी चाहिए। ऐसा भी बोल रहे हैं कि 2030 तक इस बीएड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये बस बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो इन सब सवालों का मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ दीपक और आप देखें आपका प्यारा यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बीएड आखिर होती क्यों है। पहले तो ये भी तो पता हो, बीएड बैचलर इन एजुकेशन। देखो, एक तो ये आपका यूजी कोर्स है, ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स इसको हम मानते हैं। ओके, होता ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन ये भी ग्रेजुएशन के कोर्स के अंडर ही आता है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, आपको सिंपल प्रोसेस अभी तक क्या पता है कि बीएड आप क्वालिफाई करोगे, 2 इयर्स लगाएंगे, उसके बाद आप टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आपको जॉब लग जाएगी। सभी के मन में सिर्फ इतना ही पता है अभी तक आपको। कुछ लोगों को ये भी पता है जो थोड़ा सा, और जिन्होंने सच में ही थोड़ी सी रिसर्च किया इसके बारे में, उनको ये भी पता है कि टेट का एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है। अब टेट के बाद जॉब लगने के तरीके 2 हैं, या तो आपका बैच वाइज नंबर आए या तो आपका कमीशन क्वालिफाई करें आप। दिस इज़ अ शॉर्टकट। कमीशन क्वालिफाई करके ये शॉर्टकट है आपका कि इसके बाद आप कमीशन क्वालिफाई करें और आप एक टीजीटी पोस्ट या फिर आपका पीजीटी पोस्ट या फिर कोई और पोस्ट के ऊपर आप जा सकते हैं आफ्टर बीएड। बैच वाइज क्या है, अब कुछ को ये लगता था कि बैच वाइज भी आपका पहले पेपर देना पड़ेगा एक, और उस पेपर का जब रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको बैच वाइज नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप सरासर गलत हैं। जो बैच वाइज नंबर आता है आपका, वो आता है आपका ईयर बाई ईयर। जैसे कि आपको मैं डिफरेंट टाइम पे शेयर करते रहता हूँ कि कुछ का बैच चला है 1999, कुछ का चला है आपका 2001, किसी का 2003, किसी का 2020 भी चला है। ये सब आपको पता है, इतना आपको पता होगा। तो इतना तो आपको पता है कि उसके बाद हर साल लगभग 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट बीएड करके निकल जाएँ, तो बैच वाइज नंबर तो आपका आने से रहा। ये जिनका जो थोड़ा सा फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कुछ और हैं, उनके लिए थोड़ा सा से बेनिफिशियल यहाँ पे रहता है कि हाँ ठीक है, उनको मे भी बैच वाइज उनके नंबर पड़ जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जो नॉर्मल है, जनरल कैटेगरी की या फिर किसी और कैटेगरी के हैं, आर्ट्स में 1999 का 2000 का बैच चला है, ओके, कहीं में आपका 2001 का मेडिकल नॉन मेडिकल में 2001 2002 का बैच चला है, कुछ इस तरह के बैचेस चले हैं, क्या आपके नंबर बैच वाइज पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो अब मुद्दा क्या है कि आपको जॉब कैसे लगेगी। बात तो यही है कि जॉब कैसे लगेगी। तो बढ़िया से आपको पता है कि कमीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। लास्ट टाइम कमीशन शायद 2020 या फिर 19 में हुआ था, और अभी चांसेस हैं कि 2024 में आपका कमीशन का एग्ज़ाम आएगा। और ये अब तो आएगा ओके, 2024 में इसका कमीशन का एग्ज़ाम आएगा या फिर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन है। अब बात आती है कि जो अभी बीएड कर रहे हैं वो क्या करें। अच्छा, कमीशन कौन कौन दे पाएगा, पहले इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। कमीशन कौन दे पाएगा? जिसकी बीएड कंप्लीट हो और जिसका टेट क्वालिफाई हो, वो आपका कमीशन के लिए एलिजिबल रहेगा। जिसकी बीएड कंप्लीट हो और टेट क्वालिफाई ना हो, वो पीजीटी के लिए क्वालिफाई होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जिसने मतलब लेक्चरशिप के लिए वो आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉलेज में लेक्चरर जो लगते हैं उनके बेसिस पे होगा, उसके भी टेट क्वालिफाई नहीं चाहिए। हाँ, आपकी मास्टर डिग्री चाहिए होती है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात आपकी कि सर बीएड भी कर लिया, टेट भी कर लिया, कमीशन हम क्वालिफाई दे पाएंगे, और उसके बाद क्या कितनी पोस्टें आती हैं, क्या सभी मतलब पोस्टें कितनी आती हैं, किस तरह से रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी भी लगभग ये मान के चलो 1000 समथिंग इतनी की कितनी पोस्टें हैं कुल मिला के सारी की सारी जितनी भरी जाएंगी, है ना। उसमें से मतलब शायद ही मैंने बताया नंबर कमीशन के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी बैच वाइज के थ्रू अलग भरी जाएंगी। मतलब 50% लेते हैं, कुछ प्रमोशन से भरी जाती हैं अलग अलग, है ना। तो अभी मान के चलो कि लगभग क्या था कि 500 की 600 पोस्टें थी आपका मेडिकल नॉन मेडिकल की, और इस बार पोस्टें बहुत ज़्यादा थी हैं। वैसे इतनी पोस्टें आती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें थी। 2024 में पोस्टें भर दी जाएंगी। उसके बाद कमीशन कब आएगा इसके लिए अभी तक कोई पता नहीं है।
ओके, मैं आपको बता देना चाहूँगा, उसके बाद हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसका कमीशन कब आएगा। हो सकता है कि ये 2026 में आए, मतलब 2026 से इसका माहौल जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा कि कमीशन आने वाला है, कमीशन आने वाला है। मे बी ये 2026 में ही हो जाए या फिर 2027 में होए या 28 में ही हो जाके इलेक्शन के टाइम पे। ओके, तो क्या अभी जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, फिर उनको भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 और बताऊंगा कि ये तो मैंने आपको बता दिया एचपी के प्रोस्पेक्टिव में। अब जिसने बीएड कर लिया, आपकी बीएड के बाद आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सी टैट का एग्ज़ाम होता है एक, उसको क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो आप सीबीएसई जो बेस स्कूल हैं उनमें आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें क्या क्या आता है, केंद्रीय विद्यालय केवीएस वगैरह पोस्ट आते हैं, फिर आपका जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर आपका एकलव्य मॉडल EMRS, ठीक है, और भी कुछ 1-2 और भी हैं वो भी आते हैं। फिर आपका डिफरेंट आप जैसे कि आप पंजाब का, दिल्ली का, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप इसको कर ले, अगर इसको बाहर भी जॉब करने का मतलब कर सकते हैं। KVS अभी पिछले साल हुआ एग्ज़ाम, पिछले साल के इसी साल को हुआ एग्ज़ाम। KVS में मेरी क्लासमेट एक पीजीटी के लिए क्वालिफाई हुई और उसको तो ज्वाइनिंग भी होगी पीजीटी बायोलॉजी में। जीएनवी का एग्ज़ाम ये हुआ था पीछे, जैसे शायद लास्ट ईयर होता, तो मे बी जब आप बीएड करें, आप कर चुके हों, तभी आपका जीएनवी का एग्ज़ाम हो। EMRS का एग्ज़ाम अभी अगले मंथ होगा, अगले मंथ इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, इनमें भर की वैकेंसी आती है क्योंकि ये ऑल इंडिया वेस्ट होती रहती हैं, तो यहाँ पे भर की वैकेंसीज आती हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन एक ये रह जाता है। अच्छा, ये पर क्यों होगा, पहले आपको टैट क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर एचपी टैट, सी टैट। एक और बात, मान लो किसी का टैट क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप बीएड करेंगे निकल के जॉब आपके सामने रखी होगी, जी तैयारी करो, बीच में गैप होगा बहुत बड़ा। कई बार हो सकता है कि आपका अभी फाइनल ईयर हो और आपको लगे कि अभी तक तो एग्ज़ाम बहुत लेट आएगा, टैट टूट का एग्ज़ाम या फिर कुछ और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर उस केस में क्या करें। टैट क्वालिफाई है लेकिन आपके सिर्फ देखो, हर कमीशन तो हर कोई क्वालिफाई करना चाहता है, लेकिन सबको अपना लेवल पता होता है। उनको पता होता है कि हाँ भाई मेरे अभी कमीशन मेरे क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं कमीशन देने बैठूंगा अभी मेरे क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि मैं तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब हमें पहले पता होता है जो तैयारी करेगा। अब उसके लिए मैं वो भी सब कुछ बताऊंगा आपको कि क्या 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 प्रावधान आपको करना है। पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मान लो अगर इन केस आपको, जैसे कुछ मैरिड वीमेंस हैं, कल मेरे को उसी का मैसेज आया था किसी का, उन्हीं का, तो उन्होंने बोला कि हम मैरिड हैं तो अभी मैं बीएड भी कर रही हूँ पर साथ साथ मैं कुछ अर्न भी करना चाहती हूँ, क्योंकि होता है सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं रहती, तो उनको होता है कि हमें जल्दी। अब उनके पास क्या रहता है, एक रहता है आपके पास ट्यूशन, मे बी स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी हो, एक रहता है आपके पास प्राइवेट स्कूल या फिर कोई कोचिंग। अब ये 3 प्रावधान है उनके ट्यूशन के। अब आप हिमाचल ऐसे जगह पे रह रहे हो और गांव के इलाकों में रह रहे हो तो ट्यूशन से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आस पड़ोस के बच्चे आते हैं, हो सकता है कई जगह फीस भी नहीं देते हैं, मतलब ऐसे सोचते हैं कि ठीक है ऐसे ही पढ़ा रहा है ये, ठीक है। पर अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करें, प्रॉपर रखेंगे भाई मेरे को इतनी फीस चाहिए, एक महीने कितनी फीस है, तो थोड़ा सा आपको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आप मंथली मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 15K तक आप आराम से करवा सकेंगे अगर आप मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ा सको। ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना आते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे मैथ्स पढ़ना आते हैं, ओके, सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ्स पढ़ना आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स, अब प्राइवेट स्कूल की बात क्या है, प्राइवेट स्कूल में कुछ तो काफ़ी अच्छी मतलब सैलरी दे देते हैं, लेकिन कुछ स्कूल में बहुत कम सैलरी होती है। तो मतलब वही है कि एक मतलब थोड़ा सा घर चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लड़कों के लिए खासकर। अब लड़के नहीं कर सकते गुजारा, मतलब अगर उनको 2-3 हज़ार रुपये मिल रही हो, मेरे को कल भी मैसेज आया था, बोलते सर की प्राइवेट में नहीं देती पैसे, तो हम क्या करें, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे टाइम भी पूरा देना पड़ेगा और नहीं होगा कुछ भी, फिर क्या करें। कुछ स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट, देखो इंटरव्यू हर स्कूल में जाके दो, तो घर से दूर हो कहीं भी हो, जहाँ पे आपको लगे कि ठीक है मैं मेहनत भी करूँगा या करूँगी और मुझे अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न भी आएगा, ठीक है। तो उस केस में आप प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन जाओ, अगर आपको टैट टूट क्वालिफाई है, और बड़ी ऐसे अच्छे देखो अपने स्किल्स इतने इंप्रूव करो कि आप वहाँ पे जाके शो कर सके उनको कि हाँ ठीक है हम यहाँ के कैपेबल है, हम इस तरह से आपको बच्चों को एडवांसमेंट करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए उस तरह के। बीएड कर रहे हो, मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, चाहे आप बाकी चीज़ें पढ़ो या ना पढ़ो, पर जो आपके अंदर जो स्किल्स होंगे उस टाइम के ऊपर, उनको आप अच्छे से ज़रूर इंप्रूव करें। बात आती है कोचिंग सेंटर।
ये टोटली एक बिजनेस टाइप हो जाता है। इसके लिए आपको पहले लगाने के लिए कैपिटल भी चाहिए भाई, प्रॉपर टेबल चेयर कुर्सी मेज मूज सब कुछ चाहिए होता है ना। तो कोचिंग सेंटर के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, एक आती है लोकेशन, लोकेशन ठीक हो, एक होती है आपके स्किल्स, एक होती है लोकेलिटी। स्किल्स अच्छी होगी, लोकेलिटी में लोग अच्छे होंगे तो आपके पास, और लोकेशन अच्छी होगी तो आपका कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं चलेगा ही चलेगा। और एक और बात, उस एग्ज़ाम को पकड़े यहाँ पे तैयारी करवाने के लिए जिसमें आपको पहले से कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं इसमें इतना कुछ करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, ठीक है। उसी में आप थोड़ा सा आगे जाएँ, वरना इसमें थोड़ा सा हम हौच पौच में एक बार डगमगा गए तो फिर ना इधर के ना इधर के। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कोचिंग सेंटर के लिए, क्योंकि कोई और कोचिंग सेंटर है अगर अपना नहीं किसी और करने खोला है तो वहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूम वगैरह दें, अपने बड़ी सी तैयारी करवाएं, है ना। बेसिकली जो साइंस स्टूडेंट के बच्चे हैं उनके लिए भाई जेई और आपका कौन सा होता है वो नीट वाला, इसमें अगर आपके पास बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स, अगर आप में इसमें एडवांसमेंट है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सैलरी मिलेगी, 40-50 हज़ार तक यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकेगी अगर आप में स्किल्स होंगी तो, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया आपको कि आपको जॉब किस किस तरह से क्या क्या करनी है, ठीक है। अब बात आती है मोटिवेशन कहाँ से लाएं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से मुझे पता है कि दिक्कत ज़रूर आती है, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। मोटिवेशन कहाँ से लाएं, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मान लो कि आपने ये सब कर भी लिया, फिर भी किस तरह से आप थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हैं, या फिर अपने आप को क्या करें। देखो अभी आप कुछ अभी बीएड कर रहे हैं और कुछ लोग बीएड कर चुके हैं, उनको जो भी कर रहे हैं उनको मैं एक ही मतलब वही दूंगा कि आप क्या करें, अभी से ही अपना कमीशन की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। कमीशन की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से ही, आज से ही कमीशन की तैयारी हो जाएगी तो आपके टेट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें, ठीक है। टेट में आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी, स्पेलिंग लिखी साइकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अच्छी बुक्स हैं तो उनको अच्छे से पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के क्लियर होंगे ही होंगे। ओके, बाकी हम बैठे हैं अगले सेमेस्टर तक कोई और हम टेट के लिए तैयारी करवा देंगे। आप में से भी कोई अगर उसके स्किल्स वगैरह अच्छे हों और मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाने के इच्छुक हो तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो ये सारा हो गया, कमीशन हो गया। तो उसके लिए टेट में आपको साइकोलॉजी आपको यहाँ से हो जाएगी। बाकी आपका जो अपने सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका किसी का मैथ होगा तो वो यहाँ से सॉल्व कर लें, किसी का अगर केमिस्ट्री होगा है ना तो भी करें, किसी का बायोलॉजी होगा वो बायोलॉजी अच्छे से करें। +1 +2 पढ़ें, बस मैं ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रहा, +1 +2 को पढ़ें, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें ताकि आपके अंदर जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना आज कि क्या आपके बेसिक क्लियर हैं या नहीं है। ओके, आज खुद से क्वेश्चन करना, ठीक है। बाकी आप अब बीएड करने पहुँचे हैं तो आपका जो जीके पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। जिसके जीके पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम बैठे हैं, हमारी वीडियोस डेली देखा करें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर फ्री वाली है ना, बड़ी से तैयारी करवाएंगे। ओके, आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े। मेरा तो ये भी था मन कि सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ लाइव ही रहूँ और सब कुछ पढ़ा दूँ, पर पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ने के लिए अब इच्छुक हो मैं तो बहुत कुछ करवा दूँ, बहुत कुछ, ठीक है, पर इच्छुक होने चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात आपका, इतना मैंने करवा दिया बेसिक, बस यही कहूँगा कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ठीक ठाक रखें। आप क्या बोलते हैं बीएड करने गए हैं, अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव करें वहाँ से, और साथ साथ में अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वहाँ पे मिलेंगे आपको बीएड के अंदर, उनको अच्छे से करें ताकि कम से कम आप किसी कॉलेज में जाएँ, किसी स्कूल में जाएँ तो आप उनको बता सकें कि हाँ भाई मेरे को इतना तो आता है, भूखे ना मरें। ओके, बाकी इनसे रेदर देन ये सारी चीज़ों से हटा के लास्ट जो ऑप्शन रहता है कि ठीक है टीचिंग बीएड हम सिर्फ नॉर्मल से करिए, पर हम चाहते हैं कि हमारी जॉब जल्दी लगे, तो फिर आप ये आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम आएंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग तो आ ही गए हैं, फिर आपका कौन सा है वो होस्टल बॉर्डर्स उनके आ गए हैं, पुलिस के आएंगे अभी, ठीक है, पटवारी के आएंगे, पंचायत सेक्रेटरी के आएंगे। तो उनके लिए सेम आपका मैथ, आपको अपना मैथ रखें 10th लेवल तक का बेसिक, इंग्लिश रखें, इंग्लिश का बड़ी सा ग्रामर जो मैं आपको बताता हूँ भाई, नीतू सिंह का ग्रामर आता है एक, नीतू सिंह प्लिंथ टू पैरामाउंट केडी कैंपस का है, ये इसको ज़रूर करें। फिर आपका मैथमेटिक्स के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। बाकी आता है आपका हिंदी के लिए भी कोई एक ग्रामर अपने से रख लें,
ठीक है, अब हो जाएगा हिंदी ग्रामर भी। रही बात आपकी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से करें। फिर आती है पॉलिटी तो सबकी ही अच्छी होती है वैसे, एक बार पढ़ लें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है पॉलिटी। फिर ये आपकी जियोग्राफी, इसको आप मैप के थ्रू करें जिस तरह से मैंने पेड बैच में मैप के थ्रू करवाई है, ठीक है, जियोग्राफी। फिर आता है आपका HPGK, इसको तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो डेली बेसिस पे आप थोड़ा बहुत करते हैं, है ना, कि किसी के क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसे कर लिए, उनको तो करें। और कौन सा रहेगा इसमें, हिंदी इंग्लिश हो गया, HPGK हो गया, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए अब मुझे पता है कि डेली के करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, हर किसी के मतलब नहीं पढ़े जाते हैं, तो सारे एग्जाम से सोचते हैं कि एग्जाम से पहले हमें कुछ इस तरह से करवा दे ताकि हमारे मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। तो उनके लिए मैंने कुछ सोचा है। अब जो डेली करंट अफेयर मैं लेके आता था, अब मैं उनकी जगह सोच रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवाए जाएँ। और जैसे लास्ट 6 मंथ की रिवाइज करवा दिए, फिर लास्ट 2 मंथ की रिवाइज करवा दिए, लास्ट 11 मंथ की रिवाइज करवा दी, लास्ट 12 मंथ की रिवाइज करवा दिए। इस तरह से आपको मैं डेली कुछ नई वीडियोज आपके सामने लेके आऊँ। यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे सारी वीडियो फ्री में, ठीक है। तो उसको मैं आपके सामने लेके आऊँ ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे रूप से अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हाँ कई जगह मैथमेटिक्स के साथ रीजनिंग भी आता है। बहुत आसान है रीजनिंग, एक बार पढ़ लिया उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये पोर्शन अगर आपने कर लिया, ओके, तो मुझे लगता है कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब कन्फर्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। अगर आपकी मेहनत है कितनी है, 200% है, 100 भी नहीं है, और आपका लक 100% है, तो आपकी जॉब हमेशा लगेगी। मैंने बता दिया। तो ये सारे पोर्शन था। मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, पढ़ाई करो, ओके। अभी मैंने आपको, जब आपका जुलाई में बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, मैं तभी से मैंने पटवारी के लिए बैच स्टार्ट कर दी था, और लगभग 100 बच्चों ने उसी टाइम में एनरोल कर लिया था, ओके। तो आज उन बच्चों का लेवल और जो भी स्टार्ट करेंगे उनका लेवल फ़र्क तो होगा ही होगा। मान लो खुद सोचो, अब जो 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा, फ़र्क तो होगा। हो सकता है कि एक टाइम पे भी बराबर लेवल पे पहुंच जाए, आगे भी हो जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत ट्रिपल करनी पड़ेगी उनको, ओके। तो कभी भी ऐसा नहीं कि अब आप लेट हो चुके हो, नहीं जब स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा वैसा स्टार्ट करने का कोई भी आपका समय नहीं होता है। जब भी स्टार्ट करो, जब भी आपको लगे, अंदर आत्मा बोले कि अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, जब भी स्टार्ट करो, कम से कम कुछ लोगों से तो आप आगे हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं एग्जाम से पहले ही पढ़ना स्टार्ट करें, कम से कम उनसे तो आगे हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करो, ओके। हमने भी मतलब 4-5 बैच हमारे चल पड़े हैं, 5 बैच चल पड़े हैं हमारे पटवारी के। तो अभी 5वें बैच को चले हुए 3 दिन ही हुए हैं। ज्वाइन करना होगा तो बता देना, है ना। और आप सभी मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। फिर अभी हमने जेल, बॉर्डर और HP पुलिस के लिए भी एक कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करी है, तो उसमें भी ज्वाइन करना होगा, मैसेज कर दें, ओके। नंबर मैं दे देता हूँ, एकेडमी का नंबर है हमारा 98 178 92 728। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, ओके, कि हमें ज्वाइन करना है। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, फिर वहाँ पे एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं। फिर यही बात आपका, अभी माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ये वो सब PGT के एग्ज़ाम आएंगे, PGT का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम है जिसमें मतलब HPPSC का जो शिमला बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें पेपर 1 जो है उसके मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हमने, तो उसके मॉक टेस्ट भी परचेज़ करने होंगे, तो भी हमें मैसेज करें, ओके। 199 में आपका 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद आंसर की, ठीक है। बाकी इन कोर्सेज में भी एनरोल होना होगा। पटवारी बैच ज्वाइन कर लें, पुलिस वाले बैच ज्वाइन कर लें, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वीडियो थी। मुझे पता वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मुझे आपके सामने आना था और थोड़ा सा समझाना था कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। फिर भी इसके बाद भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स इज़ ओपन, और मैं हर कमेंट का और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ हमें रिप्लाई भी, हमें मैसेज करें, और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। आपके दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।